हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एमिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं। और आज इसमें जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे ये सभी अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है रेलवे ग्रुप डी के लिए। और आज की क्लास में जो है कि हम 32वां क्लास होने जा रहा है। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, यानी कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे और कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन को किए जाएंगे। तो चलिए फटाफट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पहला हमारा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। धोवन सोडा या वाशिंग सोडा वह रासायनिक नाम क्या होता है? चलिए बताइए फटाफट कि धोवन सोडा और वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बी ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सी ऑप्शन दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, डी ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा धोवन सोडा, यानी कि वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है कि सोडियम कार्बोनेट होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है रेटिनॉल होता है, बी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है, सी ऑप्शन दिया हुआ है कैल्सीफेरॉल होता है, डी ऑप्शन दिया है टेकोफेरॉल होता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन का रासायनिक नाम जो है कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ए ऑप्शन दिया है विटामिन ए की कमी से होता है, बी ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन डी की कमी से होता है, सी ऑप्शन दिया है विटामिन सी की कमी से होता है, डी ऑप्शन दिया है विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए फटाफट बताइए। तो रतौंधी रोग जो होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, बी ऑप्शन दिया है क्लोरोपिक्रीन होता है, डी ऑप्शन दिया है ओजोन होता है, सी ऑप्शन दिया है मीथेन होता है। चलिए फटाफट बताइए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम जो है कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्लास्टिक का पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन दिया है CaOCl होता है, बी ऑप्शन दिया हुआ है KOH होता है, सी ऑप्शन दिया हुआ है CaSO4 12H2 होता है, डी ऑप्शन दिया है Na2SO4 10HO होता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा प्लास्टिक का पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है कि CaSO4 12H2O होता है। आंसर इसमें हमारा जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। ए ऑप्शन दिया है मांस होता है, बी ऑप्शन दूध, सी ऑप्शन आंवला, डी ऑप्शन गाजर। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है कि आंवला होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ए ऑप्शन दिया है विटामिन सी के कारण होता है, बी ऑप्शन दिया है विटामिन ई के कारण होता है, सी ऑप्शन दिया है विटामिन B1 के कारण होता है, डी ऑप्शन दिया है विटामिन ए के कारण होता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बेरी बेरी रोग जो है कि यह विटामिन B1 के कारण होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। चलिए बताइए फटाफट। ए ऑप्शन दिया है विटामिन ए, बी ऑप्शन दिया है विटामिन डी, सी ऑप्शन दिया है विटामिन के, डी ऑप्शन दिया है सभी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा वसा में घुलनशील जो है कि विटामिन सभी हैं। आंसर हमारा इसमें सभी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन ए भी है, विटामिन डी भी है और विटामिन के भी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ए ऑप्शन दिया है विटामिन बी है, बी ऑप्शन दिया है विटामिन सी है, सी ऑप्शन दिया है दोनों, डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है कि दोनों है, यानी कि विटामिन बी भी है, विटामिन सी भी है। आंसर हमारा इसमें दोनों आंसर सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन दिया है स्कर्वी होता है, बी ऑप्शन दिया है रतौंधी होता है, सी ऑप्शन दिया है बेरी बेरी होता है, डी ऑप्शन दिया है एनीमिया रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से जो है कि रतौंधी रोग होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है। ए ऑप्शन दिया है रेटिनॉल होता है, बी ऑप्शन दिया हुआ है थायमीन होता है, सी ऑप्शन दिया है स्कर्विक एसिड होता है, डी ऑप्शन दिया है टेकोफेरॉल होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है कि थायमीन होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ए ऑप्शन दिया हुआ है रेटिनॉल, बी ऑप्शन दिया है थायमीन, सी ऑप्शन दिया है एस्कर्बिक एसिड, डी ऑप्शन दिया है कैल्सीफेरॉल होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है कि रेटिनॉल होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेकिंग सोडा खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ए ऑप्शन दिया है सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट,
सी ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम नाइट्रेट, डी ऑप्शन दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम जो है कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ए ऑप्शन दिया है CaCO3 होता है, बी ऑप्शन दिया है NH4Cl होता है, सी ऑप्शन दिया है D2O होता है, डी ऑप्शन दिया है CaO होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र जो है कि CaO होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शुष्क बर्फ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन दिया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, बी ऑप्शन दिया है मीथेन को कहा जाता है, सी ऑप्शन दिया है नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है और डी ऑप्शन दिया है सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। तो यहाँ पर शुष्क बर्फ जो है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए ऑप्शन दिया है विटामिन ए की कमी से होता है, बी ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन बी के कारण होता है, सी ऑप्शन दिया है विटामिन सी के कारण होता है, डी ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन डी के कारण होता है। तो स्कर्विक रोग जो है कि यह विटामिन सी के कमी के कारण होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ए ऑप्शन दिया है अंडा, बी ऑप्शन दिया है दूध, सी ऑप्शन दिया है सूर्य प्रकाश, डी ऑप्शन दिया है हरी सब्जी। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो है कि सूर्य का प्रकाश होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ए ऑप्शन दिया हुआ है पायरिडॉक्सिन होता है, बी ऑप्शन दिया है बायोटीन होता है, सी ऑप्शन दिया है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, डी ऑप्शन दिया है फिलोक्विनोन होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है कि बायोटीन होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ए ऑप्शन दिया है NaHCO3 होता है, बी ऑप्शन दिया है CaSO4 × 2H2 होता है, सी ऑप्शन दिया है CaCO3 होता है, डी ऑप्शन दिया है CHCl3 होता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है कि CaSO4 × 2H2O होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नपुंसकता का वंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए ऑप्शन दिया है विटामिन ए की कमी से, बी ऑप्शन दिया है विटामिन के की कमी से, सी ऑप्शन दिया है विटामिन ई की कमी से, डी ऑप्शन है विटामिन डी की कमी से। तो नपुंसकता का वंध्यता जो है कि यह विटामिन ई की कमी के कारण होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम क्या है? ए ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड होता है, बी ऑप्शन दिया है जिंक ऑक्साइड होता है, सी ऑप्शन दिया है पोटेशियम क्लोराइड होता है, डी ऑप्शन दिया है ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग चूड़ का रासायनिक नाम जो है कि ब्लीचिंग पाउडर होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? ए ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, सी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, डी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है कि सोडियम क्लोराइड होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है टेकोफेरॉल होता है, बी ऑप्शन दिया है फिलोक्विनोन होता है, सी ऑप्शन दिया है कैल्सीफेरॉल होता है, डी ऑप्शन दिया है नियासिन होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन के का रासायनिक नाम जो है कि फिलोक्विनोन होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मार्स गैस किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन दिया है मीथेन को, बी ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन को, सी ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन को, डी ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन को। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मार्स गैस जो है कि हम मीथेन को कहते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? ए ऑप्शन दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, बी ऑप्शन दिया है सोडियम सल्फेट को कहते हैं, सी ऑप्शन दिया है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहते हैं, डी ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन को कहते हैं। तो भारी जल का रासायनिक नाम जो है कि हम जो है कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है CaO होता है, बी ऑप्शन दिया है DO2 होता है, सी ऑप्शन दिया है D2O होता है, डी ऑप्शन दिया है KClO3 होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भारी जल का रासायनिक सूत्र जो है कि CaO होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? ए ऑप्शन है विटामिन ए की बहुलता ज़्यादा होती है, बी ऑप्शन दिया है विटामिन बी की ज़्यादा होती है, सी ऑप्शन दिया है विटामिन सी की ज़्यादा होती है, डी ऑप्शन दिया है विटामिन डी की सबसे ज़्यादा होती है। तो मछलियों के यकृत में जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि विटामिन डी की बहुलता ज़्यादा होती है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन सी, डी ऑप्शन है विटामिन ई। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन सी जो है कि गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ए ऑप्शन है एनीमिया, बी ऑप्शन है तपेदिक, सी ऑप्शन है स्कर्विक, डी ऑप्शन है रिकेट्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो है कि रिकेट्स है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन शब्द किसने दिया था? ए ऑप्शन है दिया हुआ है मेंडल के द्वारा दिया गया था, बी ऑप्शन दिया है लुइस पास्चर के द्वारा दिया गया था, सी ऑप्शन है फंक के द्वारा दिया गया था, डी ऑप्शन दिया है सिक्लेयर के द्वारा दिया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन शब्द जो है कि फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रेट होता है, बी ऑप्शन दिया है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है, सी ऑप्शन दिया है कैल्शियम सल्फेट होता है, डी ऑप्शन दिया है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? ए ऑप्शन दिया है कैल्शियम सल्फेट होता है, बी ऑप्शन दिया है सोडियम सल्फेट होता है, सी ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, डी ऑप्शन दिया है लेड ऑक्साइड होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जिप्सम का रासायनिक नाम जो है कि कैल्शियम सल्फेट होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? ए ऑप्शन है विटामिन ए में, बी ऑप्शन है विटामिन सी में, सी ऑप्शन दिया है विटामिन B12 में, डी ऑप्शन दिया है विटामिन ई में। तो कोबाल्ट जो है कि यह विटामिन B12 में पाया जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन ए तथा बी का आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन दिया है फंक नामक वैज्ञानिक ने, बी ऑप्शन दिया हुआ है मैकुलर नामक वैज्ञानिक ने, सी ऑप्शन दिया है होल्कर नामक वैज्ञानिक ने, डी ऑप्शन दिया है हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने। तो विटामिन ए और बी का आविष्कार जो है कि यह मैकुलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ए इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन दिया हुआ है फंक नामक वैज्ञानिक ने, बी ऑप्शन दिया है मैकुलर नामक वैज्ञानिक ने, सी ऑप्शन दिया है होलकट नामक वैज्ञानिक ने, डी ऑप्शन दिया है हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने। तो विटामिन सी का आविष्कार जो है कि होलकट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अम्लराज का मिश्रण है कौन सा है इसमें? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।